गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हमने प्रीवियस क्लासेस में कैश बुक को डिस्कस किया था। हमने कैश बुक को समझा था कि कैश बुक किस तरह से बिजनेस के साथ हम किस तरह से कैश बुक को मेंटेन करते हैं। हमने सिंगल कॉलम कैश बुक को कल भी डिस्कस किया था, हमने डबल कॉलम कैश बुक को डिस्कस किया, हमने ट्रिपल कॉलम कैश बुक को डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने कुछ कॉन्ट्रा एंट्रीज की, भाई कॉन्ट्रा एंट्रीज जिनका इम्पैक्ट बोथ साइड्स, यानी कि हमारे बैंक पे भी हमारे कैश पे भी, यानी कि बोथ कॉलम्स पे क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। अब सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बाद हम लोग पहुंचते हैं पैटी कैश बुक पे। पैटी कैश बुक होता क्या है? खुदरा रोकड़ बही, हम इसको हिंदी में कहते हैं खुदरा रोकड़ बही, पैटी कैश बुक। देखिए, पैटी कैश बुक की जब हम बात करते हैं तो हमें इसके नाम से ही समझ में आता है वो छोटे मोटे खर्चे, वो सारे स्मॉल ट्रांजैक्शंस जिनको हम अगर अपनी बेसिक बुक से, बेसिक जर्नल बुक से क्या करें, डिस्कस करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। भाई हमें पता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे खर्च होते हैं जो कि रिकरिंग बेसिस होते हैं। रिकरिंग बेसिस यानी कि डे बाय डे, दिन प्रतिदिन होते ही रहते हैं छोटे मोटे खर्चे। अगर इन सभी छोटे छोटे खर्च को हम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, यानी कि अपने मेन अकाउंटेंट से, मुख्य लेखाधिकारी से उसका रिकॉर्ड कराएंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा एंड ऑन दी अदर हैंड वो उस अकाउंटेंट के ऊपर जो मेन वर्क हमारा करता है, जो हमारे अकाउंट्स को तैयार करता है, अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है, वो ओवर बर्डन महसूस करेगा अपने आप को। बात समझ में आई? तो उसके बर्डन को हम रिड्यूस करने के लिए कि भाई अगर हम बात करें डेली बेसिस के जो छोटे छोटे खर्चे हैं उनको हम अपनी बुक में अगर रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा उसका इम्पैक्ट? एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशंस उन एक्सपेंसेस को, उन छोटे छोटे खर्चों को एक अलग से उनके लिए एक कैश बुक प्रिपेयर करते हैं जिसको कहते हैं पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक यानी कि खुदरा रोकड़ बही, जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो। और इस कैश बुक में एक हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम जिसको कहा जाता है। इम्प्रेस्ड सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ एक सबऑर्डिनेट अकाउंटेंट को अपने यहाँ क्या कर लेते हैं, रिक्रूट कर लेते हैं, सबऑर्डिनेट। और सबऑर्डिनेट अकाउंटेंट इस केस में क्या करता है कि वो जो बर्डन हमारे जो मेन अकाउंटेंट के ऊपर था उसे वो उसका बर्डन रिड्यूस हो जाएगा। और वहां पर जो हमारा मेन अकाउंटेंट है वो अपने सबऑर्डिनेट को कुछ अमाउंट डेली बेसिस, यानी कि डेली एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए कुछ अमाउंट उसे दे देगा कि भाई आप जो भी छोटे मोटे खर्च हैं वो सभी इस अमाउंट से करेंगे। तो हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम कहते हैं इसको। और उस कैश बुक को हम क्या कहते हैं, पैटी कैश बुक कहते हैं। बात समझ में कुछ? तो जब हम पैटी कैश बुक की बात करेंगे तो देखिए मैंने एक छोटा सा, सबसे पहले तो हम फॉर्मेट को ही समझेंगे पैटी कैश बुक के। अभी तक जो हमने फॉर्मेट बनाए वो हमें पता है, हमारा जो कैश बुक का फॉर्मेट हो, वो हमारे जर्नल का फॉर्मेट हो, वो हमारे लेजर का फॉर्मेट हो, वो हमारे बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो, तो वो सारे फॉर्मेट ये उन सबसे क्या होगा, डिफर होगा। देखिए सबसे पहले हमने कहा कि इंटरेस्ट सिस्टम, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है। आप इसे क्या करें, आप अपनी बुक ओपन जब करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है इंटरेस्ट यानी कि वो पैटी कैश बुक के लिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मेन अकाउंटेंट है उस मेन अकाउंटेंट ने अपने सबऑर्डिनेट को कितना, 2000 रुपीज यानी कि 2000 रुपए उसे डेली एक्सपेंसेस के लिए, यानी कि जो भी छोटे मोटे खर्च हैं उन्हें पूरा करने के लिए 2000 रुपए दे दिए गए हैं बाय द मेन अकाउंटेंट, यानी कि मुख्य अधिकारी, मुख्य लेखाधिकारी के द्वारा। इम्प्रेस सिस्टम में इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2000 रुपए दिए गए। तो फॉर्मेट की बात करें सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा जो डेबिट साइड होगा वो रिसीव, हमारे पास जो अमाउंट आया है हम एक सबसे पहला जो कॉलम होगा वो
वाउचर नंबर एंड अमाउंट पेड। ध्यान से सुनना, देखिए ये जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा हमारे अब तक के फॉर्मेट से क्या है, डिफर है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, अमाउंट रिसीव, देन डेट, देन पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड, देन जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं। हमने देखा कि भाई ये क्वेश्चन देखे हैं, 1 जनवरी को पेड कार्टेज, स्टडी चार्जेस, बस फेयर। तो हम देखेंगे कि भाई कितने अकाउंट्स हमारे ओपन हो सकते हैं। नंबर 1 कार्टेज, देखिए वो कहां पर है, कार्टेज। नंबर 2 यानी कि नंबर 1 हो गया कार्टेज, और भी नहीं है। आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको कार्टेज एक जगह और मिलेगा। उसके बाद एसटीडी चार्जेस, इसको हम नंबर 2 दे देते हैं। एसटीडी चार्जेस और भी दिखाई दे रहा है आपको पेज में, नहीं है। देन बस फेयर, नंबर 3 बस फेयर, ये रहा बस फेयर नंबर 3। यानी कि इस तरह से हम जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो सारे एक्सपेंसेस, सबसे पहले किसका था, हमारा टेलीफोन चार्जेस, ठीक है, देन पोस्टेज, देन कन्वेंस एक्सपेंस, देन रिफ्रेशमेंट, देन कार्टेज, देन मिसलेनियस, यानी कि जो भी छोटे मोटे होंगे, और भी अगर इसके अलावा कोई भी खर्च होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, मिसलेनियस, विविध व्यय। देखिए तो 2000 रुपए मेन अकाउंटेंट से आ चुके हैं कैश में। 1 जनवरी को 2000 रुपए कहां पर आ चुके हैं, कैश पे आ चुके हैं हमारे पास। अब हमें खर्च करना है उन 2000 रुपए को। सबसे पहले पेड कार्टेज, कितने का कार्टेज पे किया है हमने, 50 रुपए का। हमने लिख दिया पर्टिकुलर में कार्टेज, टोटल अमाउंट कितना पे किया है, 50, और कार्टेज के कॉलम में 50 रुपए आ चुका है। बात समझ में आ गया। देन एसटीडी चार्जेस, कितना है ये एसटीडी चार्जेस, लिख देते हैं। डेट क्या है हमारा 02, एसटीडी चार्जेस यानी टेलीफोन चार्जेस कितना है 40, टोटल अमाउंट कितना पे किया 40। देखिए कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है टेलीफोन चार्जेस ये रहा 40 रुपीस। बात समझ में। द नेक्स्ट वन इज बस फेयर। बस फेयर डेट क्या है हमारा 02, बस फेयर हाउ मच रुपीज 20। बस फेयर देखते हैं कहां पर है, रिफ्रेशमेंट कन्वेंस, ये रहा बस फेयर। द नेक्स्ट वन इज पोस्टेज, कितना 30 रुपीज। पोस्टेज कितना है 30, पोस्टेज ये रहा। बात समझ आ रही, यानी कि उसी एक सामने हम अमाउंट क्या कर देते हैं, इस कॉलम में पेस्ट कर देते हैं। द नेक्स्ट वन इज रिफ्रेशमेंट, हाउ मच 80, डेट क्या है हमारा 4, रिफ्रेशमेंट कितना 80 रुपीज, और रिफ्रेशमेंट हमारा कहां पर है, ये रहा रिफ्रेशमेंट 80 रुपए। बात समझ में आ रही। देन कार्टेज में 10 तारीख में है, कार्टेज कितना, टोटल अमाउंट है 35, कार्टेज का हमने अकाउंट खोला हुआ है, कार्टेज 35। द नेक्स्ट वन इज टैक्स फेयर, टैक्स फेयर टू मोटर का, टैक्स फेयर कितना है भाई 70 रुपए। टैक्स फेयर 15 में टैक्स फेयर देखते हैं, टैक्स फेयर कहां पर है, मिसलेनियस में आएगा 70। द नेक्स्ट वन इज स्टेशनरी, स्टेशनरी का हमने खोला हुआ है, नहीं खोला हुआ, स्टेशनरी 65, कहां लेंगे मिसलेनियस। द नेक्स्ट वन इज बस फेयर, कितना है, तो इसी तरह से हम क्या करते जाते हैं कि भाई उस अमाउंट को जो हमारे पास पैसा आया था उसी में से हम खर्च करते हैं। तो टोटल अमाउंट यहाँ पर हम निकाल लेंगे, जितना हमारा खर्च होगा इस 2000 से लेस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचेगा हम उसे मंथली बेसिस कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा इम्प्रेस सिस्टम।